प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। हम कल जहां रुके थे वहां से आज हम आगे चलेंगे। आप लोग प्रार्थना करें कि जो कुछ मैं सिखा रहा हूं ये बहुत हो सकता है कईयों को 2 या 3 बार सुनना पड़े, बट गॉड इज देयर, होली स्पिरिट इज देयर टू हेल्प एवरीवन। सबकी मदद करने के लिए पवित्र आत्मा तैयार है। हे पिता परमेश्वर, इससे पहले कि हम आगे जाएं, अपने आप को मैं पवित्र आत्मा के हवाले करता हूं, सुनने वालों को पवित्र आत्मा के हवाले करता हूं प्रभु, ताकि एक एक शब्द पर ये गौर कर सकें और समझ सकें और इनके चित्त में बसा सके प्रभु, क्योंकि समय बहुत कम है और तू उन वफादार लोगों की तरफ देख रहा है जो ईमानदारी के साथ तेरे वचन को अपने अंदर भरना चाहते हैं और उसके ऊपर चलना चाहते हैं। रोटी तो जानवर भी खाते हैं पिता परमेश्वर, हम जानते हैं, लेकिन हमें तेरे वचन की भी जरूरत है, उसे अपने अंदर भरने की जरूरत है। तो आज इस टीचिंग पर आशीष देना यीशु मसीह के सामर्थ्य और शक्तिशाली नाम से, आमीन, हालेलुया। वेल, प्रभु आप सबको बहुत ही आशीष दे। हम पिछली दफा मैंने आपको टीचिंग देते हुए बताया था, क्या कहते हैं, आइए बाइबल से आप एक बार फिर मेरे साथ निकालिए इब्रानियों की पत्री, उसका 12वां अध्याय। इब्रानियों की पत्री का 12वां अध्याय, और मैं भी खोल रहा हूं, आप भी मेहरबानी से मेरे साथ खोल लीजिए। और उसमें मैंने आपको दिखाया था मैं जल्दी से आपके लिए उसको पढ़ना चाहूँगा। और जहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त चेतावनी लिखी हुई है, क्योंकि हाँ, वो मैंने आपको बताया था 26वें पद से 26 और 27 पद में आपके पढ़ने जा रहा हूँ। उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया, पर अब उसने यह प्रतिज्ञा की है कि एक बार फिर मैं केवल पृथ्वी को नहीं वरन आकाश को भी हिला दूंगा। और यह वाक्य एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है कि जो वस्तुएं हिलाई जाती हैं वे सृजी हुई वस्तुएं होने के कारण टल जाएंगी, ताकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती वे अटल बनी रहती। अब देखिए, यहां पर मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके चलूंगा। मैंने कल आपको वैसे बताया था कि ये हर चीज को परमेश्वर अब हिलाने वाला है। और जो मैं पिक्चर आपके सामने बनाने जा रहा हूं, जो मैंने प्रभु के चरणों में बैठ के सीखा, खुद खादिमों से सीखा, वो एक भयानक पिक्चर हो सकती है, और भयानक पिक्चर होने के बावजूद भी ये होएगा जरूर। देखिए, जो हमारा उद्धार करता है वो जज भी है। ये आप थोड़ा सा दिमाग में आपको रखना पड़ेगा। जीसस क्राइस्ट 10वें अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे और वहां कुरनेलियुस के बारे में आप पढ़ेंगे,
53वें अध्याय में आप पढ़ 43, जहां पर वो ये गवाही दे रहा है कि ये वो है जो प्रभु यीशु मसीह खुद, जिसके लिए सारे भविष्यद्वक्ताओं ने उसी के नाम से भविष्यवाणी करी और यह भी बताया कि वो उद्धारकर्ता पापों से उद्धार देने के लिए आएगा। और ये एक ऐसा भी पुरुष है जो परमेश्वर के द्वारा ऑर्डेन्ड किया गया है एज ए जज। अब देखिए, वो कुछ ऐसे लोगों को प्रचार कर रहा था जो मेनली जोइश बैकग्राउंड से नहीं थे। देखिए, बहुत लंबे समय से परमेश्वर ने बहुत सारी बातों को नजरअंदाज किया, लेकिन अब सारे लोगों को प्रायश्चित करने का समय आ गया है, क्योंकि परमेश्वर यहां पर उस दिन की बात कर रहा है जिस दिन उसकी जजमेंट होएगी। और जो इवन मुर्दों में से जी उठेंगे उनका भी ये न्याय होगा। और ये इशू वो है जिसे परमेश्वर ने जज अपॉइंट किया है, और ये एक वफादार ईमानदार एज ए जज और उद्धार करता है। उद्धारकर्ता होने के नाते वो कुछ भी नहीं मिटाएगा। मैं आपको एक दृष्टांत बताना चाहता हूं। 19वें अध्याय को निकालिए आप। लूका 19वें अध्याय में आप निकालकर, मैं थोड़ा सा समय बचाने के लिए आपको यह कहानी वैसे ही बताना चाहता हूं। 19वें अध्याय में लिखा है, एक व्यापारी के विषय में लिखा है जो अपने तोड़े वहां के जो उसके नौकर थे उनको देके जाता है। एक को 10, एक को 5, एक को 1। और जब वो आता है तो जिसको 10 दिए उससे पूछता है तूने क्या किया? उसने कहा मैंने 10 और बना लिए। अब देखिए, आपको यहां पर यह चीज देखनी है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। 19वां अध्याय में थोड़ा ढूंढना पड़ेगा ये पैराबल, क्योंकि मेरे बुद्धि में परमेश्वर ने अभी ये पैराबल डाला जो मेरे को बहुत पहले इसको सिखाया गया था। और इसमें मैंने एक बहुत खास चीज देखी थी जो मैं आपको भी चाहता हूं कि आप देखें। बहुत धीरे में चलूंगा ताकि आप, चाहे हम आज थोड़ा कवर कर पाएं, लेकिन कवर कर पाएं, और थोड़ा सीख पाएं, लेकिन हम सीख पाएं। तो देखिए, इसका जो जिक्र है लूका के 19वें अध्याय में, एक मिनट और देखिए, यहां वो कहता है, 11वें पद को मैं आपको दिखाऊंगा, मैंने ये अंडरलाइन किया हुआ है। यीशु वे ये बातें सुन रहे थे, जब वे ये बातें सुन रहे थे तो उसने एक दृष्टांत कहा, इसलिए कि वह यरूशलेम के निकट था और वे समझते थे कि परमेश्वर का राज्य अभी प्रकट हुआ चाहता है। उसने कहा, एक धनी मनुष्य दूर देश को चला गया, वगैरह वगैरह। अब आप पढ़ के आप उस जगह पर आइए, मैं आपको बताता हूं। 15वें पद से, जब वह राजपद पाकर लौट आया तो ऐसा हुआ कि उसने अपने दासों को, जिन्हें रोकड़ा दिया था या रोकड़ दी थी, अपने पास बुलाया ताकि
मालूम करे कि उन्होंने लेन देन से क्या क्या कमाया। जजमेंट से कनेक्टेड है ये चीज, ध्यान से आप समझने की कोशिश कीजिएगा। आमतौर पर जो पास्टर्स लोग हैं वो ये देख के कि मेरे जो मेंबर्स हैं वो उतनी समझ नहीं रखते, तो उनको आज भी यीशु मसीह के उद्धार और यीशु मसीह के क्या कहते हैं बेसिक चीजें सिखा रहे हैं। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं कि 1.5 साल से मैं आपको गहरी गहरी बातें बता रहा हूं, ताकि अब समय आ गया है कि आप गहराई में जाएं। समय आ गया है कि अब आप मांस को हजम करना सीखें। अब यहां नोटिस कीजिएगा, अपना पेन तैयार कर लीजिए। पहले ने आकर कहा, हे स्वामी, तेरे मोहर से 10 और मोहरें मैंने कमाई। अब देखिए यहां पर, आप देखिए उसने उस 10 जिनको दी थी और उसने 10 और लौटा के दी। उससे क्या कहा? उसने उससे कहा, धन्य है उत्तम दास। धन्य है मतलब आशीषित है, ब्लेसेड और उत्तम दास। तुझे धन्य है, तू बहुत ही थोड़े में विश्वास योग्य निकला, अब 10 नगरों पर अधिकार रख। और दूसरे ने आकर कहा, हे स्वामी, तेरी मोहर से 5 और मोहरें कमाई। उसने उससे भी कहा कि तू भी 5 नगरों का हाकिम हो। देखिए क्या चीज यहां पर मिसिंग है। यह चीज सब खादिमों को सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी। यहां पर वो ये नहीं कह रहा ब्लेसेड यू आर अ मैन एंड अ फेथफुल सर्वेंट। ये आपको गोला खींच के इस पे क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए, क्योंकि मैं आपको बाद में बताऊंगा। और उसने देखिए उसको ये तो कह दिया वेल डन, और 5 नगर भी दे दिए। तो परमेश्वर जो न्याय करेगा वो आपको तैयार करना है कि आपको धन्य और वफादार कह सके, आशीषित हो। वो फेवरेटिज्म नहीं करेगा। अब देखिए एक के और के पास वो गया जिसने कुछ भी नहीं बनाया, तो उसने जो जवाब दिया कि मैं तो डरता हूं कि तू पता नहीं क्या सोचेगा, मैंने दबा के रख दिया। उसको कहा, यू विकेड एंड लेजी सर्वेंट। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, जो लेजीनेस है वो भी विकेडनेस है। इसको हमें चर्च में भी देखना है। एक व्यक्ति जो पी के धुत होके आ जाता है, हम उसको नहीं चाहते कि वो चर्च में आए। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, कितने लोग हमारे चर्च में हैं जो बिना पिए सो जाते हैं? उनके पास टाइम नहीं है कि वो प्रार्थना करें और वचन को सीखें। परमेश्वर ऐसे लोगों को विकेड कहता है। क्योंकि उसके बाद आप देखिए, उन जो शहर उनको दिए गए थे, उन्होंने उसे बुलाया जिसने दिए थे और कहा, हमें ये लोग नहीं चाहिए जो हमारे ऊपर काम करें। और उस आदमी ने ये कहा कि उन लोगों को मेरे पास लाओ जो नहीं चाहते कि मैं उनके ऊपर रोल करूं। ये मनुष्य, आप पूरा पढ़िएगा इसको, यीशु मसीह को दर्शाता है। और आप आगे देखेंगे वो मनुष्य कहता है कि इनको लाओ इधर, जो बेईमान लोग ठहरे इन्हें काट के रख दो, खत्म कर दो। वो दोनों चीजें प्रभु करने वाला है, आपका उद्धार, आप पर दया दीनता, और जजमेंट जब वो करेगा तो
वो पूरी शक्ति के साथ। मैं आपको फिर से उस पद को याद दिलाना चाहता हूं जहां लिखा है सब कुछ, सारी सृष्टि की चीजों को हिला दिया जाएगा। मुझे बहुत पहले इस संसार के अंत के विषय में सिखाया गया। मैंने वो आपको कभी नहीं सिखाया, आपको पहले इस लायक बनाया। देखिए, इस जो जजमेंट आएगी, मैंने आपको गोला खिंचवाया हुआ है, सिन, राइचियसनेस एंड जजमेंट। लिख लीजिए, ये जो जजमेंट आने वाली है एक्सक्यूज मी, जो जजमेंट आने वाली है वो 3 तरीकों से आएगी। इट विल कम थ्रू 3 ways। अब देखिए, आप लोग तैयार हो रहे हैं क्योंकि अचानक से यह समय आपके ऊपर नहीं आ पड़ेगा। अब देखिए, सुनिए और लिखिए। जब ये जजमेंट आएगा तो बहुत ही भयानक है, इसलिए मैं धीरे आपको मेंटली प्रिपेयर कर रहा हूं। मैंने आपको यह भी बताया है कि इस दृष्टांत का आखिरी हिस्सा भी मैंने आपको बताया। अब आपको यह सीखना है कि जजमेंट कितने तरीकों से आएगी। आप तैयार हैं? अपनी पेंसिल उठाइए, कागज पे लिखिए, क्योंकि ये जो इस दृष्टांत के आखिर में जो चीज दी गई है, मैंने आपको बता दिया, इट इज अ पिक्चर ऑफ जीसस क्राइस्ट। और उसमें आप देखेंगे कि कितनी कठोरता के साथ वो वफादारी भी और कठोरता के साथ जज करे। उसी को जिसे परमेश्वर ने उद्धारकर्ता बनाया, उसी को उसने जज बनाया। अब आप लिखिए, क्योंकि जो चीजें हिलाने वाली चीज आ रही है, कोई ऐसी चीज नहीं बचेगी जो हिलाई ना जाए। ध्यान से उसका पहला तरीका, और ये मुझे सिखाया गया है, 3 phases आप लिख लीजिए। प्रीलिमिनरी, इंटरमीडिएट एंड फाइनल, यानी कि शुरुआत की, जैसे प्रीलिमिनरी, सॉरी, हो सकता मैं वो गलत बोल रहा हूं वर्ड, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो प्रोनाउंस करने में दिक्कत होती है। शुरुआत की, जैसे प्राइमरी होती है क्लास, और जो फिर इंटरमीडिएट क्लास होती है, जो 8वीं क्लास होती है, और उसके बाद फाइनल क्लास की बारी आती है, वो है 12वीं क्लास, जहां अभी हमारे चर्च के काफी बच्चे पहुंच गए हैं। ये जजमेंट भी आप लिख लीजिए, 3 तरीके से आएगी।
शुरुआती, क्या कहते हैं, मध्य और फाइनल यानी कि आखिर की जजमेंट, वो मैं आपको बता चुका हूं, व्हाइट थ्रोन जजमेंट। क्योंकि पहले हिलाया जाएगा एक एक चीज। अब देखिए, मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं जो मुझे बहुत पहले सिखा दिया गया था, खादिम के द्वारा ही मैंने सीखा था कि इन दिनों में, जिस काल में हम एंटर हो चुके हैं, शुरुआती जजमेंट, जो पहली जजमेंट है, वो क्रॉस पर, कैलवरी क्रॉस पर हो चुकी है। किसकी? जिन्होंने राइचियसनेस को पहन लिया है। अब मध्य वाली, मीडियम, जिसे इंग्लिश में मैंने आपको बताया है, वो शुरू, जहां तक मैं आत्मा में महसूस करता हूं, इसे आप डॉक्टरेट मत बनाना, जहां तक मैं आत्मा में महसूस करता हूं, जहां तक मैं अपने खुदा के खादिमों के साथ, जिनके साथ मैं अटैच हूं, उनसे मैं चेक कर रहा हूं, वो शुरू हो चुकी है। और जब फाइनल आएगी तब बहुत ही खतरनाक नजारा होगा, जिसके लिए आप लोग तैयार रहे। मैं इस वक्त, इससे पहले कि कुछ हिलाया जाए, लूका के ही एक और दृष्टांत की तरफ आपको ले जाना चाहता हूं। आज आप देख रहे होंगे कि मैं बहुत आराम से, जल्दबाजी में, जोश में आपको नहीं सिखा रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इसका एक एक चीज आपके दिमाग में बैठे, और इसे आप लिखना, अगर मैं बहुत जल्दी चलूंगा, मैं बहुत जल्दी चल सकता हूं, मेरे पास मेरे नोट्स हैं, मैं उन्हें पढ़ते पढ़ते भी पट 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 पट, मैं नोट्स पढ़ता नहीं हूं, हल्का सा झुक के देख लेता हूं कि मैं सही जा रहा हूं कि नहीं। तो मैं आपको अब और एक दृष्टांत के द्वारा, मैंने आपको बहुत पहले बताया, मैं नहीं जानता कितने खादिम दृष्टांतों के विषय में बताते हैं, लेकिन जो लोग मुझे सुन रहे हैं, अभी ये YouTube में जो मेरी टीचिंग्स आ रही हैं, मुझे अफसोस पता है क्या होता है, मेरे अपने चर्च के लोग नहीं सुन रहे। उन्हें सुनना चाहिए, पर हो सकता है उन्हें ना पता हो। मैं आपका ओपिनियन नहीं जानना चाहता, मैं आपके कमेंट्स नहीं सुनना चाहता, मैं आपके व्यूज नहीं सुनना चाहता, क्योंकि ये टीचिंग मैंने क्या कहते हैं, YouTube से शाबाशी लेने के लिए नहीं, मैं उन लोगों के लिए ये टीचिंग डाल रहा हूं जो वचन के गहराई में उतरना चाहते हैं। पैरेबल्स याद रखिए, दृष्टांत याद रखिए, फिगर ऑफ स्पीच है, वाक्य अलंकार परमेश्वर ने इस्तेमाल किए हैं, जिस पर उसने एम्फेसाइज किया है, जिस पर उसने जोर डाली है, जिस बात पर, उसे उसने दृष्टांत के रूप में बताया। और इंसान ने पता क्या करा, उसके नाम को बदल दिया, उसकी नाम के साथ मीनिंग बदल जाती। कैसे? याकूब का नाम परमेश्वर ने किसी वजह से तो हटाया था, अड़ंगेबाज, धोखेबाज उसके नाम का मीनिंग था। बाद में परमेश्वर ने उसका नाम रखा इस्राएल, प्रिंस ऑफ गॉड। याद रखिए, परमेश्वर का राजकुमार। नाउ लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। इस एक दृष्टांत जो लूका में प्रभु ने बताया, मैं आपको निकालने के लिए नहीं कह रहा, क्योंकि आप ढूंढ लेंगे, उसमें उसने दो घरों के विषय में बताया, दो मनुष्यों के विषय में बताया। एक जो सुनता है लेकिन उस पर चलता नहीं है, वो उस मनुष्य के समान है जो अपना घर बालू रेती पर बनाते हैं। क्योंकि जो सुनता है लेकिन चित्त में नहीं बसाता, और जो तैयार नहीं है, जो चित्त में नहीं बसाता, वो कभी भी, क्या कहते हैं, हियाब के साथ सुना नहीं सकता। तो कम ऑन बिलीवर्स, मैं
फिर आपसे इल्तिजा कर रहा हूं, जितना हो सके अपनी फेसबुक्स पे ये टीचिंग्स डालिए, पता नहीं कितने लोगों को आप छू सके। क्योंकि इस दृष्टांत को, इस पैराबल को एक महत्वपूर्ण बात समझनी चाहिए। एक व्यक्ति वो है जो सिर्फ सुनता है। बहुत से लोग सुन रहे हैं, चर्च पे बरसों से सुन रहे हैं, और शर्म आती मुझे, कहते कि मुझसे ये कहते हैं और कहती हैं कि हम 20-22 साल से चर्च में आते रहे, लेकिन हम कुछ समझे नहीं, कुछ हमें आता नहीं है। अगर आता नहीं है तो जब हिलाया जाएगा तुम हाँ और आमीन के साथ बर्बाद होगी, तुम्हारी जजमेंट होगी। और वहां वो उद्धार करता यीशु मसीह अपनी दीनता नहीं, वफादारी परमेश्वर के प्रति, क्योंकि गॉड हैज ऑर्डेन्ड हिम एज ए जज। तो जो सुनता है उस पर चलता नहीं, वो बालू रेती पे घर बनाता है। और होता क्या है, बाढ़ें आई, आंधी आया, तूफान आया, ये सारी चीजें हिलाने वाली तो हैं, और वो घर टिक नहीं सका। घर जिस पर प्रभु जोर दे रहा है, प्रभु आपके घरों के में इंटरेस्टेड नहीं है। घर, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, खुदा का घर है ये जिस्म। इस जिस्म के विषय में परमेश्वर बता रहा है। एक वो है जो सुनता है, चित्त में बसाता है। कैसे? रिकॉर्डिंग उसको बार बार सुनता है, और उसके बाद लिखता है, और बार बार उसको पढ़कर सुनकर अपने चित्त में इसीलिए मैंने आपको यहां इस स्टेज पे लाने से पहले सिखाया था 3R: रिसीविंग, रिटेनिंग एंड रिलीजिंग। इस वक्त टाइम है रिसीव करने का, रिसीविंग विथ मीकनेस, नॉट वीकनेस। देन यू नीड टू रिटेन आफ्टर हियरिंग दिस हियर। आप चाहें तो इसे पूरे हफ्ते में, विमल कुमार सेन, हाईली एजुकेटेड ना कभी था ना कभी हूं, और अब अगर मैं डिग्री कर भी लेता तो कोई मेरे काम नहीं आती, क्योंकि मेरे को प्रभु ने बुलाया। पतरस जैसे अनपढ़ को भी बुलाया और उसने भी पत्री लिखी। परमेश्वर ने तो कई ऐसे मूर्खों को चुना ताकि ज्ञान वालों को ज्ञान बांटे। आप मेरी बात को समझ लीजिए अच्छी तरह। एक व्यक्ति वो है जो अपना घर चट्टान पर बनाता है। चट्टान जो प्रभु यीशु मसीह है। कौन है वो? जो सुनता है, चित्त में बसाता है। आंधी आती है, बाढ़ें आती हैं, लेकिन वो रिलीज करता चला जाता है, लोगों को बताता चला जाता है। फायर ब्रिगेड में, फायर ब्रिगेड में जो लोग काम करते हैं, फायरमैन जो होते हैं, वो आग से खेलने का इतना ट्रेड होते हैं कि कूद जाते हैं अंदर आंख बंद करके। दे आर वेल प्रैक्टिस्ड टू फाइट द फायर। फायर फाइटर्स कहलाते हैं। आप लोगों को इसलिए ट्रेंड किया जा रहा है कि आप ऐसे समय में, जब आंधी आएगी, तूफान आएगी, परेशानियां आएंगी, बीमारियां आएंगी, मुसीबतें आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, तो आप अवेलेबल रहें कि उन घरों को गिरने से बचाएं अपनी काउंसलिंग और अपनी नॉलेज के द्वारा। दो लोगों के विषय में जीसस क्राइस्ट ने इस लूका में बताया है, और मैं ये दुआ कर रहा हूं। और छठे लूका के 47 और 49 में आपको बता दूं, तो आप ध्यान रखिएगा। उसे बहुत ध्यान से सुनिए। जोर डाल रहा है जो उस पे चलता है। डूअर्स आर द बिलीवर्स। आप इसे थोड़ी देर सोचिए, कहां बना रहे हो अपना घर? बिकॉज आंधी आने वाली है, परमेश्वर हिलाने वाला है, और बहुत
बहुत ही भयंकर समय आने वाला है। अब आप सोचेंगे, बहुत से लोग सुन के कहेंगे कि यार ये आदमी बैठ के डरा रहा है। लोग डराने और सावधानी में करने में, जैसे आपको चेतावनी मिलती बारिश आने वाली है, आंधी आने वाली है, तो आपको बिल्कुल ऐसे समय के लिए तैयार होना है। लोग आज सत्य बोल रहे हैं लेकिन आधा बोल रहे हैं। लोग ये बोल रहे हैं कि प्रभु के पास आओ, वो तुम्हें आजाद करेगा, पर ये आधा, उसको चलना सिखाना है। किसी एक इंसान ने मेरे से पूछा कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाना क्या है। मैंने कहा मुसीबत को बुलाना, बिकॉज वी नीड टू फाइट वेरी प्रॉपरली विद द इविल स्पिरिट्स। अगर आपका फाउंडेशन सॉलिड है, पत्थर पर है, हियरिंग एंड द डूअर्स, hearing and doing is the solid foundation. लिखिए, I will hear and I will do what the word of God says. I am a doer. आमीन। मैं आपको थोड़ा और ब्रीफ में बताना चाहता हूं कि कुछ चीजें बहुत भयंकर हिलाई गई और उसे सीरियसली ली। और मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो सब लोग एग्री करेंगे, लेकिन मैं उन लोगों को नहीं बताना चाहता जो माइंड कर जाएं, जो याद ना रखें। मैं आपको बताना चाहता हूं उन हिलने वाली चीजों में से है, इंडिविजुअल लोगों की जिंदगियों को हिलाएगा परमेश्वर। उनकी जिंदगियां हिलेंगी। कैसे हिलेंगी? बीमारियों द्वारा शादियां टूट जाएंगी। ये शैतान को इजाजत देने वाले लोग हैं। लोग ऐसे हालात पे पहुंच जाएंगे जहां वो बोलेंगे आई गिव अप, nothing works, nothing help, I want to die, I want to die. जिन लोगों की जिंदगियां ठोस चट्टान पर नहीं बनी हुई, और जो चलने वाले लोग, जो चलने वाले लोग हैं, उन्हें ताकत मिलेगी कि सबका सामना कर सके। मत्ती 12 में लिखा है, कोई भी ऐसा घर जिसमें एकता नहीं है, जिसमें यूनिटी नहीं है, द हाउस विच हैज बीन डिवाइडेड, और कौन डिवाइड करता है? डर्टी डेविल। और वो इसलिए डिवाइड करता है, पति और पत्नी को वो इसलिए अलग कर देता है ताकि एकता ना रह सके, क्योंकि एक भगाए 1000 और 2 भगाए 10,000। आज मैं हस्बैंड वाइफ जो सुन रहे हैं, आपके लिए दुआ करूंगा। यस, वो राज्य, वो किंगडम, वो घराना जिसमें फूट हो, बना नहीं रहता। ये आपको प्यार और शांति और संगति रखने की, प्रभु के साथ संगति रखने की जरूरत है। आप अखबार में पढ़ लीजिए, कितने घर, कितने परिवार हिलाए जा रहे हैं।
इसकी मेन कॉज क्या है? कोई इस सोसाइटी में समझाने और सिखाने वाला नहीं है। परिवार में यूनिटी नहीं। और इसका अंजाम क्या होता है? जब घर टूटता है, जब माता पिता अलग हो जाते हैं, तो बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। इस जनरेशन में इतना नहीं है, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में बहुत बुरा हाल हो। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके माता पिता नहीं है। देखिए क्या हो रहा है उनका। हजारों की ताकत में ऐसे बच्चे हैं, इवन जिनके माता पिता हैं, उनको बड़ों का आदर नहीं है। ओ बुढ़े, गंदी गंदी गालियां बुजुर्गों को। एक समय था जब कोई बुजुर्ग अगर रास्ता क्रॉस करता होता था तो पकड़ के उसे रास्ता बच्चे कराते थे। जो बच्चे जिनके हालात खराब है, कोई नहीं है आज के संसार में, इस सोसाइटी में, जो उनको कंट्रोल कर सके। सारे लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ जा रहे हैं और लोग सोचते हैं कि ये पुलिस का काम है, माता पिता का काम है। इस्राएल में ऐसे समय में, इस्राएल में भी ऐसे कई हुआ है। आज अरब के कल्चर में आप देखिए, एक समय था जब बहुत ज्यादा आदाब, मतलब बहुत ज्यादा आदर करते थे। आज उसी सोसाइटी और कुछ देशों के असर ने वहां से रिस्पेक्ट, कमिटमेंट बुजुर्गों के खिलाफ, खुदा का खौफ हटा दिया गया है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। जब मैं अमेरिका में गया, लॉस एंजलिस, मैं और मेरी पत्नी जब वहां पहुंचे तो पता चला कि, मैंने कहा इतना सन्नाटा क्यों है भाई? तो पता चला कि एक बच्चे ने स्कूल में अपने बाप की रिवॉल्वर निकाल के चला दी। ये बढ़ता चला जा रहा है। ड्रग्स, कोकीन, अफीम विरोधी बच्चे हो गए, रिबेलियन, इवन पुलिस के ऊपर गोली चला देते हैं। लॉस एंजलिस का बहुत बुरा हाल। मैं कभी नहीं गया इसलिए, ना मैं तमन्ना रखता हूं। सोसाइटी में बच्चे फेल हैं आज। अब हम इंस्टीट्यूट या इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं। देखिए अमेरिका से प्रेयर हटा दी गई। हमारे देश में फिर भी थोड़ी परमेश्वर का डर बाकी है, मगर अमेरिका की हालत, यूरोप की हालत, अफ्रीका की हालत मैंने अपनी आंखों से देखी है। किसी ने सिखाया नहीं है मुझे, परमेश्वर ने मुझे दिखाया है। बैंक्रप्सी मैंने देखी है, भविष्यवाणी मैंने करी। ये सारी सोसाइटी, ये सारे बिजनेसेस, ये सारी बातें हिलाई जाएंगी। और एक बार तो हिली भी थी। बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की मुझे जरूरत नहीं, आप लोग सब सारे न्यूज से वाकिफ हैं।
सोवियत यूनियन की गवर्नमेंट को देखिए कैसे कोलैप्स हुई। हमें बहुत ज्यादा कुछ इंस्टीट्यूशंस को देखकर सीखना है, क्योंकि बहुत से लोग शेल्टर ढूंढ रहे हैं। आप ऐसा सोचते हैं आपके बैंक आपको बचा लेंगे बुरे वक्त में, आप सोचते हैं आपकी सोसाइटी आपको बचा लेगी, आप सोचते हैं आपके परिवार आपको बचा लेंगे, ना जाने आप क्या क्या सोचते हैं। लेकिन जब वो हिलाने का वक्त आएगा, कोई गारंटी आपको नहीं दे सकता, सिवाय एक चीज, यीशु मसीह की शिक्षाएं। अगर आप उस पर चल रहे हैं तो जब ये शेकिंग पीरियड आएगा तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस, बिजनेस, बैंक, गवर्नमेंट, रिलीजन और ये सारे सिस्टम सिक्योरिटी नहीं दे पाए, ये सब हिलाए जाएंगे। अब देखिए एक और चीज है, मटेरियल स्ट्रक्चर्स। बड़े बड़े चर्च बिल्डिंग्स को ले लेता हूं मैं चाहता हूं एक बार फिर से यशाया नबी के दूसरे अध्याय में, मेरे साथ प्रशांत बैठा है, 2:12 पढ़ो। यशाया 2:12। यशाया नबी की पुस्तक का 2 का बिना समय वेस्ट किए हुए हम 12वां पद पढ़ेंगे। क्या भविष्यवाणी कर रहा है वो? यस प्रशांत। 2:12। क्योंकि सेनाओं का यहोवा का दिन सब घमंडियों और ऊंचे गर्दन वालों पर और उन्नति से फूलने वालों पर आएगा और वे झुकाए जाएंगे। हालेलुया। वो दिन अब दूर नहीं है, वो आने वाला है। और ये वचन की एक एक भविष्यवाणी पूरी हुई है अपने समय पर। और अब मैं खुदा का खादिम आपको बता रहा हूं, कब आएगा ये नहीं बता सकता, लेकिन हम काफी नजदीक आ चुके हैं। लोगों के दिलों से मोहब्बत हट गई है परमेश्वर की। जिसने उन्हें वचन सिखाया, जिसने उन्हें, जैसे माँ बाप चलना सिखा के बड़ा कर देते हैं तो ठुकरा के भाग जाते हैं, इसलिए हमारे देश में ये कहावत बनी है, जो बाप का सगा नहीं वो किसी का सगा नहीं है कि नहीं है? ऐसी कहावतों को जानने के बावजूद आज इस समय मुझे एक आत्मिक पिता को छोड़ के भाग गए। आखिर मेरे को परमेश्वर ने याद दिलाया, क्या तू नहीं जानता कि मैंने पहले से लिख दिया था कि अंतिम समय काल में बहुतों का प्यार ठंडा हो जाएगा। अब मैं ताना नहीं मार रहा हूं, मैं वचन बता रहा हूं आपको। मैं टूट गया था, एंजाइटी हो गई थी। फिर मुझे यह समझ में आया, एक शख्स जिसके हर दुख में मैं पागलों की तरह भागा। मैंने और मेरी पत्नी ने ऐसा समय देखा है कि हम एक जगह से मिनिस्ट्रिंग करके जा रहे हैं, 1:30 बजे फोन आ रहा है कि पास्टर सैन कहाँ है। उसने कहा वो गाड़ी चला रहे हैं, घर जा रहे हैं। तो उसने कहा कि आप उनसे कहो गाड़ी घुमा लें। दुष्ट आत्मा ने हमारी ऐसी तैसी कर दी। लोग आज भी अगर किसी के अंदर दुष्ट आत्मा आती है तो वो विदाउट द हेल्प ऑफ पास्टर हैंडल कर ही नहीं सकता, जबकि वचन में लिखा है कि वे विश्वास करने वाले दुष्ट आत्मा निकाल देंगे। शर्म क्यों की खोए हुए हैं। आज के दिन भी देखिए लोग कामों में लगे हुए हैं, इसलिए लाइन पर नहीं आए। आप शराब ला रहे हैं, चाहे आप कोई भी हो। मैं खुदा का खादिम
हर इतवार को नौकरी करते हुए बता रहा हूं आपको, आप कहोगे अरे आपको तो क्या कहते काम ही कुछ नहीं है। नहीं, नौकरी करते हुए मैं कोई इतवार ऐसा नहीं जानता जब मैंने सारा दिन परमेश्वर को ना दिया हो। आज का दिन का इंतजार करते हैं लोग। ऐसा कोई माई का लाल विश्वासी परमेश्वर को प्यार करने वाला नहीं है जो ये कहेगा पास्टर सेन आज तो संडे है, हमारी छुट्टी है, क्यों ना आज आप आधे आधे घंटे के या 45-45 मिनट के 2 सेशन दे दें। आज मैं वचन पढ़ रहा था सारे दिन, तो जो पास्टर है वो ये ना समझे, जो एल्डर है वो ये ना समझे, जो बिशप है वो ये ना समझे कि वी हैव डन इट और हम आज के दिन को दूषित कर सकते हैं। आप आज के दिन को दूषित करते जाइए, आपका अकाउंट लिखा जा रहा है, लिखा जा रहा है, एकदम से वो दिन आपके ऊपर पड़ेगा एंड देयर विल नॉट बी अ सेफ्टी। ये वचन कह रहा है हर ऊंची गर्दन वाले की। खुदा के इस खादिम को जो पागलों की तरह टाइफाइड में एक विश्वासी को इसलिए गया कि कहीं डाइवोर्स ना हो जाए, उसने अपमान करके एक दिन मुझसे कहा 48,000 टाइप देता था, तो मुझसे क्या कहा, अब आप कहां से अपनी गाड़ी की ईएमआई दोगे। मैंने पौलुस की तरह, पतरस की तरह मैंने ये कहा, मैंने कहा हे परमेश्वर, इसकी धमकी को देख जरा और अपने दास को याद दे कि मैं न दाएं देखो न बाएं देखो, सिर्फ तेरी तरह। मेरे साथ अर्जुन नाम का एक लड़का था जिसको, जो मेरा सबूत है, विटनेस है। 3 दिन बाद हम बैंक में खड़े थे गाड़ी की पूरी पेमेंट देने के लिए। दैट इज गॉड। क्या आप तैयार हैं? ये दिन, जितनी मैंने वर्सेस बताई हैं उनमें से एक वर्ष ये है, वो दिन आने वाला है। तैयार, हमेशा बहुत पेशेंस और बहुत नम्र, एक दूसरे को प्यार करना है, मदद करनी है। सारी चीजों जिसको आप रोज प्रतिरोज करते हैं, उसमें सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है। क्यों लिखा है कि गर्दन झुकाई? मैं आज आपको एक चीज बताना चाहता हूं, सबसे ज्यादा गंदा, घिनौना और ऐसा पाप है जिससे परमेश्वर बहुत ही नफरत करता है, वो है घमंड। घमंड से तो शैतान ने परमेश्वर की कुर्सी को हासिल करने की कोशिश करी। बाइबल में लिखा है ना, घमंड से भर गया। वचन कहता है कन्फेस योर सिंस एंड आई शुड से सेवियर फ्रॉम द सिन, यू शुड कन्फेस। बट बाइबल कहती है कन्फेस योर सिंस वन टू अनदर, एक दूसरे के जिनके विरोध में आप करते हैं। यह है नम्रता। इसलिए जो लोग सुन रहे हैं, जिनको ऐसा लग रहा है कि बड़ा लंबा प्रचार हो रहा है, आप इसे बाद में भी सुन सकते हैं, मगर ये चेतावनी है। अब देखिए, कन्फेस योर सिंस टू ईच अदर। हस्बैंड वाइफ जब झगड़ा होता है, होगा 100, लेकिन मुबारक है वो जो एक दूसरे के सामने अपनी गलती कबूल कर लेते। मैंने बड़े लंबे टाइम बाद सीखा, आप जल्दी सीख जाइए।
जब मैं क्रिश्चियंस को देखता हूं, खुदा के खदीमों को देखता हूं, when they manifest the pride, तो मुझे बड़ा अफसोस होता है, बिकॉज टाइम विल कम। मैं फिर कह रहा हूं, मैंने देर से सीखा है, आप जल्दी सीख लीजिए। होली स्पिरिट हमें इसीलिए दी गई है, और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि परमेश्वर बहुत लंबे टाइम तक मेरे साथ बहुत पेशेंस रहा। बहुत देर लगा दी मैंने आने में। आपको पता नहीं उतना टाइम मिले या ना मिले। एक समय ऐसा आया जब मैंने अपना गुनाह अपनी पत्नी के सामने स्वीकार किया। मैं एक खादिम को जानता हूं जो अचानक से 60 साल की उम्र में बीमार हो गया। डॉक्टर ने उसे जवाब दे दिया। उसको ये याद आने लगा कि मेरे द्वारा, दुआ के द्वारा कितने लोग चंगे हो गए। और वो प्रचारक ने मुझे बताया कि यार मैं मौत का खौफ आ गया। मैंने परमेश्वर से कहा, प्रभु थोड़ा समय और दे दे। उसने बताया 2 बजे के करीब परमेश्वर ने अस्पताल में प्रभु यीशु मसीह ने बड़े प्यार से ये बताया उसको कि मैं कार्नैलिटी से बहुत नफरत करता था, और मैंने बहुत सहा। उसने याद दिलाया कि मलाकी में उसने बताया, मलाकी की पुस्तक के द्वारा, कि याकूब को मैं प्यार करता था, एसाव को मैं चिढ़ता था। तो उसने कई चीजें उस खादिम को दिखाई, कई चीजें उसने उसे उन खादिम को दिखाया, उसको ले गया उन जगहों पर जहां बहुत कुछ उसने देखा था। ये रियलाइज कराया कि कुछ चीजें तूने ऐसी करी जो लोग नहीं करते, और कुछ चीजें ऐसी तू देखेगा जो लोग करते हैं, तूने नहीं करी। शारीरिक तरीके से। इसलिए हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि ये दुनिया मेरा घर नहीं। जो ऐसा विश्वास करता है वो कार्नल माइंडेड है, वो गंदी घिनौनी, बिलीवर्स खास तौर से, वो कार्नैलिटी है। ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करता, लेकिन फिर भी वो डील कर। और फिर उन्होंने, खादिम ने मुझे बताया कि जैसे जैसे मैं ठीक होता गया,
एक बात उन्होंने मुझे बताई कि प्रभु ने, जैसे मैं ठीक होता गया, देता टाइम लगा, प्रभु ने मेरे से ये कहा, तुझे अब ठीक होने की क्या जल्दी है, तू मेरे साथ पेशेंस रख, जैसे मैंने तेरे लिए इतनी लंबी पेशेंस रखी। आप समझ रहे हैं सिखाने का तरीका। हैव पेशेंस द वे आई हैड पेशेंस फॉर यू। तो अब आप देख लीजिए, इस टीचिंग की मैं 2 पार्ट्स में आपको बताऊंगा। आज क्योंकि संडे है, मैं बहुत एक्सप्लिसिटली आपको बताता जा रहा हूं। आज के जीवन में आपको देखना है कि किस तरीके से आप अपना जीवन गुजार रहे हैं। बहुत से लोग थियोलॉजिकल कोर्सेज करके आते हैं, घमंड आ जाता है। अब आप मेरे साथ बोलिए, प्लीज बोलिए, बोलिए, गॉड हेट प्राइड। परमेश्वर घमंड से नफरत करता है। ये बहुत जरूरी बात है, क्योंकि आपने बोला, आपने सुना। अब आप तिमोथियस में आई, तिमोथियस जल्दी खोलिए, तिमोथियस पहला कुरंथी, पहला कुरंथी। मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज में मैं आपको ले जाना चाहता हूं। मुझे उसको अचानक से याद आया, तो इसलिए मैं उसको जल्दी से चौथे पद से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। सॉरी, ये मेरे अचानक से अभी बताते बताते मुझे ध्यान में आ गया। देखिए, यहां लिखा है, परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवते और मरे हुओं का न्याय करेगा, और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर चिताता हूं कि तू वचन का प्रचार कर, समय असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता, शिक्षा, उलाहना दे और डांट और समझा, क्योंकि ऐसा समय आएगा जो लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे और कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुतेरे उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा और कहानियों पे लगा लेंगे। ये पीयरलेस टाइम, ये खतरनाक समय शुरू हो चुका है। लोग करप्शन की तरफ भाग रहे हैं। देखिए, करप्शन कभी भी उसको रिवर्स नहीं कर सकते। आप
इस बात को बहुत ध्यान से बार बार सुनना। अगर आपको मैं आप बताता हूं, मैं करप्शन के विषय में आपको कैसे बता रहा हूं। एक सड़ी हुई सेब को जो खराब होना शुरू हो चुका है, उसे जैसे करप्शन होता है, उसे आप ठीक कर ही नहीं सकते। हो सकता है आप उसे रेफ्रिजरेटर में रख दो, तो क्या आप सोचते हैं कि वो सड़सड़ाहट, वो गंदगी जो है वो ठीक हो जाएगी? थोड़े दिनों के लिए वो सड़ना रुक जाएगा। उसे आप रिवर्स नहीं कर सकते। इसलिए तो परमेश्वर का वचन कहता है, जो तुमने बोया है वो तुम काटोगे। इसलिए जो लोग सुन रहे हैं बिलीवर्स, जल्दी जल्दी दूसरे लोगों को सिखाना शुरू करो कि यार ऐसी कोई चीज मत बो कि काटते वक्त तुम्हें तकलीफ हो। आज जैसे रेफ्रिजरेटर उससे सड़ने से थोड़ा धीरे कर देगा, ऐसे कुछ लोग चर्चिस को रेफ्रिजरेटर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप करप्ट हो चुके हो तो वो स्लोली और ग्रेजुअली चर्च में आके आप थोड़ा बचने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। मनुष्य करप्शन से कैसे बच सकता है? एक नई शुरुआत के द्वारा। सारी पुरानी बातें खत्म हो गई, करनी पड़ेंगी, करनी चाहिए। अगर आप करप्शन में रहना चाहते हैं और रेफ्रिजरेटर में रहना चाहते हैं, आप रहिए। एक चीज आपको बदल देगी, वो है नया जन्म। ये करप्टेड बॉडी तो खत्म हो जाती है, नए जन्म की आपको जरूरत है। नए जन्म में कोई वासना नहीं। बाइबल में पूरी लिस्ट दे रखी है कैसा एक इंसान करप्ट हो सकता है। पैसों का प्यार, लोभी, लालची, क्रोधी, पियक्कड़, जुआरी, गंदगी का चाहने वाला, लस्टफुल आदमी। 18 गिन के मैंने पढ़े हैं जो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं हो। जो लोग यूरोप, अमेरिका जैसी जगहों पे रह रहे हैं, करप्शन और अब वो हमारे देश में भी हर एक व्यक्ति करप्शन। एक ही चीज फिर मैं आपको बता रहा हूं जो आपको लोगों को बतानी है, नया जन्म। ये प्रोसेस करप्शन का शैतान ने शुरू कर दिया और एक से एक के बाद एक। मुझे ये बताया गया था कि केले के ट्रक में अगर एक इलायची फेंक दो तो सारे केले धीरे 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 सड़ने लगते हैं और पानी बन जाते हैं। पता नहीं कहां तक ये बात सच है, लेकिन एक गंदगी आपके सारे जीवन को गंदा कर देगी। और फिर आप उस स्टेज में आ जाएंगे जहां आपको हिलाया जाए। तो इसलिए पैसे के प्रेम, प्लेजर्स के प्रेम और लस्ट का प्रेमी, ये
भयंकर तरीके से फैल रहा है। इसलिए इस वक्त आप खड़े ना देखें। कुछ देशों में स्वार्थी जिसे बोलते हैं इतने हैं कि जरा सी बात पर यह बताने के लिए हाउ इंपॉर्टेंट आई एम डिवोर्स कर देते हैं। पैसे के पीछे, लव ऑफ मनी एक बड़ी खतरनाक स्पिरिचुअल पावर है। लव ऑफ मनी, आज लव ऑफ मनी की वजह से ही तो लोग काम कर रहे हैं। दे डोंट लव गॉड। अब कोई तो है जो उनको उठाए, जगाए, बताए, समझाए। देखिए, पोर्नोग्राफी को देख लीजिए आप, पकड़े जा रहे हैं लोग, करोड़ों अरबों रुपए उस पर खर्च करा जा रहा है। दे आर रिच पीपल, दे वांट टू बिकम मोर रिच, रिचर एंड रिचर। गंदी फिल्में, आप ध्यान रखिए, पैसा या प्लेजर, लव ऑफ प्लेजर, लव ऑफ मनी थोड़े समय आपको मजे देगा। अब आपको अगर ऐसा लगता है कि नहीं हम तो ये करेंगे, आप करते रहिए। किस अनुग्रह के युग में आप जो सच्चे विश्वासी हो, पंद्रह साल बाद आपको ये ध्यान आएगा, यार मैंने संडे, एक संडे परमेश्वर को नहीं दिया। और कुछ ऐसा समय काल आएगा जब लस्ट की तरफ भागेंगे और परमेश्वर की सामर्थ और शक्ति को रिजेक्ट करेंगे लोग। और वो कौन करेंगे? जिन्होंने, क्रिश्चियन लोग, बिलीवर लोग। एक समय आएगा, दे विल डिनाई द पावर ऑफ गॉड। आज फिर परमेश्वर आपसे पूछ रहा है। देखिए, आज होमोसेक्सुअल्स को गवर्नमेंट ने इजाजत दे दी कि वो एक साथ रह सकते हैं। लेस्बियंस को दे कैन मैरी। सदोम और अमोरा में एंट्री ले चुके हैं। और आप जानते हैं कि क्या हाल हुआ। ऐसे लोग भी बच सकते हैं अगर नया जन्म के लिए तैयार हो। अदरवाइज जो आपको लगता है कि यार ये सुधरने वाले नहीं हैं, उन्हें छोड़ दीजिए जैसे हाल में वो हैं, कहीं और। परमेश्वर आपको बताएगा। काउंसलिंग एकदम से मत देना शुरू करिए लोगों को, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हम नहीं सुधरेंगे। आज लोगों को वचन सुनते सुनते ऐसा वक्त आ गया है कि वो कहते हैं यार छोड़ो, बहुत सुन लिया वचन। तो इसलिए आपको एक ही जन काउंसलिंग दे सकता है, वो है परमेश्वर। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं, काउंसलिंग लेने के लिए भी पवित्र आत्मा की गाइड। अरे आप पवित्र आत्मा की गाइडेंस कहां से लेंगे जब आप जिसको देख सकते हैं पास्टर, जो उसकी
काउंसलिंग रिजेक्ट कर रहे हैं, उसका वचन रिजेक्ट कर रहे हैं, और मैंने इतना आसान बना दिया था। अब मैं इसको रिकॉर्ड करके, मतलब मैं ये आप शैतान अगर चर्च नहीं लगा रहा तो आप लोगों को उसने दूर तो कर दिया, नहीं तो आप मेरे से सुबह से पूछते कब 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 पास्टर। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप आज 2 मिनट के लिए ये सोचें, जैसा वचन कहता है चेत कर, तो कहां से गिरा। बहुत से लोग सोचेंगे वचन भाषण तो बहुत ही अच्छा था। बहुत से मैं ऐसे लोगों को चर्च में जानता हूं जो सो जाते हैं मैं उनको देखता हूं और फिर मैं सोचता हूं कि चलो कोई बात नहीं, छोड़ो, अब क्या, इन्हें सोने दो। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। फादर, थैंक यू फादर, इन जीसस नेम। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। ये इन लोगों को मैं तेरे सामने, तेरे सिंहासन के सामने लाता हूं और मैं ये प्रार्थना विनती करता हूं प्रभु कि यह अपने आप को तेरे हवाले कर दे। पिता परमेश्वर, मेरी ये प्रार्थना है कि ये अपने आप को तेरी करुणा और तेरी दया में, जो तू दया का सागर है, तेरे पास आ जाए। कम ऑन, कहां घर बना है आपका जीवन, कहां टिका है? क्या आप परमेश्वर का हुक्म मान रहे हैं? क्या आपका घर उस समय के लिए तैयार है जब आंधी आएगी, तूफान आएगा, परेशानी, मुसीबतें, तकलीफें, तब टिका रहेगा, चट्टान पर बना रहेगा? तो आपको ना केवल सुनना है, उस पर चलना है डेली। और क्या करना है? आप कहेंगे पास्टर हमें बताइए क्या करना है। हमें उठते ही अपनी संगति, सहभागिता अपने पिता परमेश्वर के साथ। ओह हालेलुया, थैंक यू जीसस। आज आपका मित्र, जो सच्चा दोस्त है, बुला रहा है, मेरे बच्चों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं विश्राम के ऊपर भी आपको बड़ी गहराई से सिखाऊंगा कि बाइबल में इसका क्या मतलब है। 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया, तो आप सोचते हैं कि वो सो गया। resting. Father, I open their minds today. Father, I pray for all the people, those who are suffering with the sickness. Come on, believers, जो लोग बीमार नहीं हैं, आप उन लोगों के लिए इस वक्त आंख बंद करें और उन लोगों की छवि अपने सामने ले आए जो आपकी नजरों में, आपको पता है कि वो बीमार और तकलीफ है, चाहे वो बिलीवर हैं चाहे वो अनबिलीवर है। कम ऑन, मैं एज ए मैन ऑफ गॉड कमांड करूंगा, आप मेरे साथ के साथ आमीन बोलिएगा और पावर उनके अंदर एंटर हो जाएगी। हो रिका शंताला बाका शंदाला करमा शंदेली करिया स्टोरा बाका लेती देशा
रूबा का शंथाला खरादा बाशंदा। Oh, hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. मैं अपनी आंटी के लिए प्रार्थना करता हूं, जिन्हें तू आईसीयू से बाहर निकालेगा, मगर तूने चंगा कर दिया, इसका धन्यवाद देता हूं। Hail in Jesus' name, because I know my voice will work in the lives of the people. Bless this day. Father, we want to sleep, we want to go to bed with a great and holy decision that we will not only the walkers of the word, hearers of the word, but the doers of the word. Hallelujah. Hallelujah. मैं जानता हूं प्रभु तूने मेरी प्रार्थना सुन ली, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ठीक है, हम कल फिर इसके दूसरे पार्ट को मैं शुरू करूंगा। गॉड विल शेक एवरीथिंग। बहुत कुछ सिखाया परमेश्वर ने मुझे, मैं आपके साथ बांटूंगा। प्रभु आपको आशीष दे। यू आर द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू।